हम सब लोग हिंदू मंदिर मैरीलैंड वाशिंगटन डीसी में उपस्थित हैं और ये मंदिर यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और सभी देवी देवताओं के दर्शन करके अपनी अपनी श्रद्धा और भावना व्यक्त करते हैं। यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम, प्रवचन इत्यादि, भागवत कथाकार भी यहाँ पर आते हैं। रामायण कथा करने वाले और भी बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आते हैं। जो भी वाशिंगटन डीसी आता है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए वो आता ही है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन, सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना हुई। तो आज हम लोग इसी मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ श्री प्राणनाथ प्यारे भी विराजमान हैं। तो प्राणनाथ प्यारे को साल उड़ाने के लिए और सम्मान करने के लिए, क्योंकि जितने दर्शनार्थी आते हैं अन्य देवी देवता और जो भी अवतारी पुरुष हैं उनके दर्शन करके महामती प्राणनाथ जी के भी वो दर्शन करते हैं और सबका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, दिव्य और भव्य मंदिर है। तो इस मंदिर के निर्माण में हमारे वेद भगत जी अध्यक्ष थे उस समय। उन्होंने ये मंदिर निर्माण में सुंदर सुंदर मूर्तियां जब उन्होंने जयपुर में बनवाया तो साथ में प्राणनाथ प्यारे की मूर्ति भी उन्होंने बनवाया और इसका भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें हम सभी संत गुरुजन को यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ पर सुंदर प्रवचन का कार्यक्रम हुआ था। तो आज भी हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। इस बार हम लोग प्राणनाथ जयंती भाई टेम्पल में करने जा रहे हैं। फिर भी यहाँ प्राणनाथ प्यारे विराजमान है, तो सबसे पहले प्राणनाथ प्यारे को सम्मान करके, उनको आदर करके, साल उड़ा करके ये कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे साथ श्री टाल किशोर जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि 2 शब्द आप भी प्रस्तुत करें। बहुत खुशी की बात है, हिंदू मंदिर वाशिंगटन डीसी में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का महावाक्य है, सुख शीतल करूं संसार। इस संसार को श्री प्राणनाथ जी ने कहा सुख और शीतल, यानी भौतिक रीति से भी और आध्यात्मिक रूप से भी सुसंपन्न समाज बने। श्री प्राणनाथ जी का वैश्विक ज्ञान है और आज अमेरिका जैसी जगह पर सबसे पहले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को ये भव्याति भव्य मंदिर में श्री प्राणनाथ जी महाराज की स्थापना की है और इसके मुख्य सूत्रधार तो परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज ही हैं, इसके मुख्य सूत्रधार। और महाराज जी की ही प्रेरणा से परम आदरणीय श्री वेद भगत जी ने यह काम किया था। और हमें बड़ी खुशी की बात है, हमारे पंडित जी जो सबसे पुराने पंडित जी हैं वो श्री प्राणनाथ जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। मैं परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि पंडित जी को एक ये उड़ा करके सम्मान करेंगे। हम बहुत खुशी। 2 शब्द पंडित जी। मैं सबसे पहले 1989 में यूएसए आया था, तो ये मंदिर छोटे रूप में था। तब भी हमारे आदरणीय पंडित जी यहाँ पर थे और इनके कंठ में सरस्वती बैठी हुई है। इतना मधुर गाते हैं, सुंदर संगीत भजन प्रस्तुत करते हैं, सुन करके हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो आज पुनः इनसे मिलना हुआ तो मेरा आग्रह रहेगा कि 2 शब्द आप भी बोले। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। आज का दिन बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। हमारे दूसरे पंडित जी भी हैं, पांडे जी तो ये अपने लखनऊ से हैं और महाराज जी की बड़ी कृपा हुई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, जो दुर्लभ संयोग आज का हुआ है, हमारे 2 स्वामी जी और साथ में उनके सेवक जी आए हैं। तो हिंदू टेम्पल में जो इनका आशीर्वाद से ये मंदिर बना है, पहले वो छोटा मंदिर था घर में और उसके बाद ये विशाल मंदिर बना है। तो महाराज जी के चरण पड़े, संतों के चरण पड़े तो इतना विशाल मंदिर बना है। तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप दोनों महापुरुषों के दर्शन हुए और हमें बड़ा आनंद आया। महाराज आज इसी प्रकार से दर्शन देते रहें बस मंदिर का, क्योंकि ये मंदिर सबसे पहले चरण आपके ही पड़े थे तो विशाल मंदिर बन गया है। तो आपके दर्शन इसी प्रकार होते रहेंगे। और यहाँ सभी
देवी देवता विराजमान हैं। राधा कृष्ण की दिव्य मूर्ति, दिव्य छवि यहाँ शोभायमान है। और साथ में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं। इधर प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पे विराजमान हैं। और यहाँ पे श्री हनुमान जी विराजमान हैं। तो देखिए कि विदेश में जितने भी मंदिर होते हैं तो सभी देवी देवताओं को विराजमान किया जाता है। और यहाँ पर संत तुलसीदास जी की मूर्ति लगी है, जिन्होंने श्री रामायण की रचना की थी, उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। फिर शंकराचार्य जी की यहाँ पर मूर्ति है। और इधर बालाजी, तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ पर लगी है। इसी प्रकार जगह जगह राधा कृष्ण जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, अनेक देवी देवताओं की पूजा आस्था और श्रद्धा के साथ की जाती है। तो यहाँ पर विदेशों में भी जो हिंदू समाज है अपनी अपनी आस्था के हिसाब से सभी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखिए कि सबकी श्रद्धा है, भावना है, भक्ति है। इसी प्रकार से सब लोग पूजा और अर्चना किया करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और अपने अपने इष्ट से कुछ फल प्राप्ति करते हैं, आशीर्वाद प्राप्ति करते हैं। और यहाँ देखिए माता काली की मूर्ति यहाँ पर सजाई गई है। मीराबाई जी हैं यहाँ पर विराजमान है। और इसी प्रकार से यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण, चक्रधर कृष्ण जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर संतोषी माता की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है। ये दुर्गा माता जी यहाँ पर विराजी हुई हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गायत्री माता जी, माता गायत्री देवी विराजमान है। और यहाँ पर श्री प्राणनाथ प्यारे की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि भगत परिवार यहाँ वाशिंगटन डीसी में रहता था। तो भगत जी यहाँ के अध्यक्ष थे मंदिर के। जब मंदिर बन रहा था तो उसी समय हमने उनको आग्रह किया कि प्राणनाथ प्यारे की भी एक मूर्ति लगाई जाए। तो उन्होंने प्राणनाथ प्यारे जी को भी यहाँ पर स्थापित किया और भव्य उसका उद्घाटन हुआ था। इसके बाद यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। और सरस्वती माता जी की भी यहाँ पर मूर्ति लगी है। महालक्ष्मी जी माता जी की भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप देखिए अन्य देवी देवता यहाँ पर श्री गणेश जी भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पंडित जी कैसे हैं? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। देखिए झूलेलाल जी यहाँ पर विराजमान हैं। सभी संत गुरुजन, महावीर जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और इसके बाद जगन्नाथ भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और इसके बाद फिर शिव परिवार की यहाँ पर मूर्ति है। और इसके बाद श्री बाबा जी, अच्छा साईं बाबा जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो इस प्रकार से इस मंदिर में हम जब भी आते हैं तो दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर प्रवचन भी होता है, कार्यक्रम भी होता है। इस बार हम लोग भाई टेम्पल में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पर पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रणामी संस्था की ओर से यहाँ पर बहुत बार प्रवचन भी किए हैं, कार्यक्रम भी किए हैं। और विशेष करके यहाँ पर जो भी डिप्लोमेट भारत से आते हैं, नेपाल से आते हैं, वो इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। और सभी के दर्शन करके साथ साथ में प्राणनाथ प्यारे के दर्शन करके भी अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, कृतार्थ बनाते हैं।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो श्री निज नाम श्री निज नाम श्री निज नाम जपो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो पैसे वाले ओ मान ना करो नसीबा दे बंदे सदा भगवान में मान गरीबां दे पैसे वाले ओ मान न करो नसीबा दे बंदे सदा भगवान में मान गरीबां दे इन्हां डूबदे ने तार दिते इन्हां डूबदे ने तार दिते मेरे दरियो धन दे अपने भगतां तो वार दिते राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे तू बड़ी भागनी अरे कौन तपस्या कीने पूरन पार ब्रह्म को अरे अपने बस कर लीने राधे श्याम राधे जेकर तेरे मन विच मोहन वस जांदा तू दुनिया दे सुखां विच ना फस जांदा जेकर तेरे मन विच मोहन वस जांदा तू दुनिया दे सुखां विच ना फस जांदा हर शै विच वसदा है दूर न जा बंदिया तेरे अंदर वसदा है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम माला मेरी काठ दी ते धागे लई परोए मन विच कुंडली पाप दी प्रभु नाम जपे क्या हो जेकर मैं ये जानती प्रभु प्रीत किए दुख हो तो जगत ढंढोरा पीटती प्रभु प्रीत न करियो को ना मैं सोनी ते ना गुण पले नी मैं किस दा मान करे सा चारे पल्लू मेरे चिक्कड़ भरे ते मैं कर राधे श्याम राधे मन कुत्ता दर दर फिरदा ते दर दर दुर दुर होए जे प्रभु सच्चे दर फिरे ते दूर दूर करे ना राधे श्याम राधे श्याम दिवस गवायो खाए के अरे रात गवाई सोए हीरे जैसा जन्म रे घोड़ी बदले
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जे रब मिलदा नातियां धोतियां, जे रब मिलदा नातियां धोतियां, ते क्यों ना मिलदा गाइयां बछियां नू। जे रब मिलदा बाल मखाने, ते क्यों ना मिलदा चील चटखियां नू। वेर बुल्ले शाह रब उन्हां नू मिलदा, वे नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम की जय। वहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला। उस मंदिर में हमारे वेद भगत जी, जो सबसे बड़े परिवार में बड़े भैया थे, वो जब अध्यक्ष थे तो हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे कई सालों से हिंदू मंदिर निर्माण की बातें चलती रही, पर उन्होंने बीड़ा उठाया तो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां लगी। उस मंदिर के भी हम दर्शन करने गए और मैंने प्रेरणा की थी कि प्राणनाथ जी की भी एक मूर्ति लगनी चाहिए। तो प्राणनाथ जी की भी मूर्ति लगी, जहाँ अभी हम लोग जा करके साल उड़ा करके दर्शन करके आए, क्योंकि यहाँ सारे हिंदू जो वाशिंगटन डीसी घूमने आते हैं तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं और प्राणनाथ प्यारे के भी दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये भगत परिवार बहुत ही धार्मिक परिवार और एक संगठित परिवार। राज भगत जी, पहले वेद भगत जी, राज भगत जी, केवल भगत जी, और परिवार में जो शादी होकर के बहनें यहाँ पर आई वो भी राज्य की भक्ति से जुड़ गई। तो ऐसे सुंदर परिवार में मैं 1989 से आता रहा, पर धीरे धीरे एक के बाद एक करके राज्य के प्यारे होते चले गए। फिर भी आज हमारे केवल भगत जी से मिलकर के हमें बड़ा आनंद हुआ कि इन्होंने मधुर कंठ के द्वारा पहले भी सुनाते रहे भजन, हमारे हर कार्यक्रम में भजन गाते रहे, और इस बार भी इन्होंने भजन गा करके कार्यक्रम को सुमधुर बना दिया। इनके घर में आने का, राज्य के दर्शन करने का, कुछ देर बैठने का मौका मिला। श्री राज जी दोनों को, भगत जी को भी और सुनीता जी को भी सुस्वास्थ्य प्रदान करें और सब मंगलमय होता रहे कार्यक्रम। इन्हीं शब्दों के साथ हम महाराज टहल किशोर जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो उनसे भी आग्रह रखता हूँ कि 2 शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बड़ा सुंदर अवसर है, क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि जो सुंदर साथ हैं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं, उनके घर में जाना, उनके साथ मुलाकात करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत वर्षों से सुनता भी हूँ। परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जब अमेरिका आए, तब इस एरिया में भगत जी के परिवार ने परम आदरणीय महाराज श्री को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और महामती प्राणनाथ जी के उच्च विचारों को रखने का एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार करवाया। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है, भगत जी प्राणनाथ जी कहते हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक। क्यों, प्राणनाथ जी की चौपाई है, क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो आप ही देत माफक। प्राणनाथ जी कहते हैं कि राज्य की इतनी अपार कृपा क्यों हो रही है? तो कहते हैं अब मुझे पता लगा, जब धनी को कृपा करनी होती है तो आप ही देत माफक। वो ये नहीं देखते हैं कि ये क्या है कैसे हैं, उनकी कृपा बरसती रहती है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, खास करके विश्व का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश अमेरिका, जहां पर आने के लिए पूरी दुनिया कोशिश करती है, इस देश में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को फैलाने के लिए, जिसमें परम आदरणीय महाराज श्री आए, तो उसमें भगत परिवार का, यानी आपके परिवार का विशेष योगदान है। अगर यह मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना सुनीता जी? तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज आप वृद्धावस्था में पहुंचे हैं,
फिर भी आपकी आवाज में आज भी वो जवानी है, वो दर्द है, वो कशिश है, वो आनंद है। राजी महाराज आपके ऊपर खूब कृपा करें, गुरु जी का अनंत आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे। सबको प्रणाम प्रणाम। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की, प्राणों से भी प्यारे महाराज की, प्राणों से भी महाराज की। आए पिया जी हमें जगाने, धाम से धाम से धाम से, नींद में थी उनकी ना पहचान की, नींद में थी उनकी ना पहचान की, वंदना मैं कर रही श्री राज की, प्राणों से भी प्यारे महाराज की। यहाँ रखते हैं कार्यक्रम को, और अब दूसरी जगह, और खास करके कल से श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ यूएसए, तो उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है कल से, कल और परसों। आप लोग जरूर पधारिएगा। प्रणाम।